लाइट फोन में भी सिग्नल नहीं आ रहे थे, पर जूलिया किसी भी हाल में बस यहाँ से निकलना चाहती थी। इसलिए वो सिग्नल ढूंढते ढूंढते एक गहरी खाई के पास पहुंच जाती है और उसमें बस गिरने ही वाली होती है कि तभी ऑस्कर यहाँ आकर उसे बचा लेता है। और जूलिया जब फोन चेक करती है तो उसमें अब सिग्नल आ चुके होते हैं। ये देख जूलिया जल्दी से एक ऑयल रिग कंपनी से कांटेक्ट करती है, लेकिन तूफान का शोर इतना ज्यादा था कि कंपनी के मेंबर को जूलिया की एक भी बात समझ नहीं आती और कुछ ही सेकंड्स बाद सिग्नल गायब होने की वजह से कॉल कट हो जाता है। जूलिया और ऑस्कर की हिम्मत अब लगभग खत्म हो चुकी थी, पर फिर भी ऑस्कर बचने की एक आखिरी उम्मीद के साथ फ्लेयर गन चलाता है कि तभी जूलिया की नजर सामने बर्फ की सतह पर पड़ती है, जहां एक लाल रंग की रोशनी चमक रही थी। लेकिन वो क्या है, ये जानने के लिए दोनों इस रोशनी की तरफ भागते हैं और जब पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि ये वही इमरजेंसी सिग्नल है जिसे गायब हुई सबमरीन के कैप्टन ने रिलीज करवाया था। और इन दोनों को ये बात अच्छी तरह पता थी कि इस सिग्नल को ढूंढते हुए रशियन सेना यहाँ जरूर आएगी, इसलिए जूलिया ऑस्कर से यहीं रुकने के लिए कहती है। इधर विक्टर की सबमरीन कई घंटों का सफर तय करने के बाद अब उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां विक्टर के भाई की सबमरीन गायब हुई थी। इसके अलावा उन्हें इमरजेंसी सिग्नल की भी लोकेशन पता चल चुकी थी, इसलिए विक्टर अपनी टीम को इसी जगह पर चलने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद विक्टर को कोई सबमरीन तो नहीं मिलती, पर दो थके हारे जियोलॉजिस्ट्स मिल जाते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इसलिए विक्टर इन्हें जल्दी से अपनी सबमरीन में ले जाता है। हालांकि ऐसा करने के पीछे उसका एक मकसद छुपा हुआ था। दरअसल वो जूलिया और ऑस्कर के जरिए ये जानना चाहता था कि आखिर उसके भाई की सबमरीन के साथ हुआ क्या था। और यही बात जब वो जूलिया से पूछता है तो उसके पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। वो विक्टर से कहती है कि मुझे शुरुआत में ऐसा लगा था कि ये सब हमारे सोनार डिवाइस के विस्फोट की वजह से हुआ है, जिसके चलते समुद्री भूकंप ने दस्तक दी। लेकिन जब मैंने अपने इक्विपमेंट्स चेक किए